भ्रम अथवा संशय यह मन की एक बीमारी है। इस बीमारी का समय पर यदि समुचित उपचार न किया जाए तो यह जीवनी शक्ति को क्षीण कर देने की सामर्थ्य रखती है। उदाहरण से हम समझें कि जैसे किसी कमरे में आप बैठे हैं ऊंचे आसन पर, उस कमरे में प्रकाश नहीं है और प्रकाश की अनुपस्थिति यानी अंधकार है। इस अंधकार में आप अपने आसन से नीचे जब पैर रखें और पैर के नीचे एक रस्सी पड़ जाए, तुरंत मन में भ्रम या संशय होगा कि कहीं सर्प तो नहीं है। यह एक भ्रम है, सत्य नहीं है। किंतु यह भ्रम ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा कि व्यक्ति, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि इस परिस्थिति, इस भ्रम ने ऐसा भय पैदा किया कि जीवन लीला ही समाप्त हो गई। चलिए, यदि जीवन लीला न भी समाप्त हो तो कम से कम ऐसी स्थिति तो अवश्य उत्पन्न हो जाएगी कि मन अपने सुरक्षित जीवन की प्रार्थना करते हुए व्यक्ति चिल्लाने लगे सहायता के लिए। यह मन का भ्रम है, संशय है। इसी प्रकार मन में भ्रम या संशय आने की अनेक घटनाएं इतिहास में देखी और सुनी जा सकती हैं। ऐसी ही एक घटना पर हम आज चर्चा करेंगे जिसमें मैया सती के मन में एक भ्रम आया, एक संशय उत्पन्न हुआ। श्री रामचरितमानस जी में इस घटना का वर्णन है और संकेत रूप में है, जिसको आज हम बड़े विस्तार से और अत्यंत गहराई में जाके समझेंगे कि मैया सती जो स्वयं इतनी सामर्थ्यवान है। कभी आप देवी भागवत उठा के पढ़िए, मैया का सामर्थ्य वहां दिखेगा। जो बाबा भोलेनाथ की पत्नी है, उनके मन में संशय, और यह संशय क्या करता है, किस प्रकार क्या क्या घटित हो जाता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी क्रम में हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं जिनका इस एपिसोड में, आज के एपिसोड में उत्तर आपको मिलेगा। जिनमें प्रथम प्रश्न है, जिसकी हमने भूमिका दी कि माता सती ने ऐसा क्या देख लिया जिससे उनके मन में भ्रम या संशय उत्पन्न हो गया। दूसरा प्रश्न है कि क्या आप जानते हैं बाबा भोलेनाथ को भी एक बार लालच मन में आया था। यह लोभ, यह लालच, सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि लोभ और लालच का मन में आना यह भी एक मानसिक बीमारी ही कह लें। भ्रम या संशय की तरह ही एक बीमारी है लोभ लालच, इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन बाबा भोलेनाथ के मन में एक बार लोभ उत्पन्न हुआ था। इस घटना का भी वर्णन इसी प्रसंग में आएगा। बड़ा मनोहर दृश्य है, उस तथ्य को अवश्य सुनिएगा। जो तीसरा प्रश्न है कि रावण ने यह वरदान प्राप्त किया था कि वह मानव और वानरों को छोड़ के किसी अन्य योनि के जीवधारियों से न तो परास्त होगा और मानव के अतिरिक्त किसी के हाथों उसको मृत्यु न मिले। हालांकि तुलसीदास जी ने इसे भी कह के अपनी कथा आगे बढ़ाई है, लेकिन हम इस पर थोड़ा और नीचे उतरेंगे और गहराई में उतरेंगे। और जो प्रश्न उस पूरे चर्चा में आता है कि यह वरदान था कि मनुष्य के हाथों जब रावण मरेगा, और रावण का अत्याचार इतना तगड़ा अत्याचार उसने फैला रखा था, और रावण के जन्म से अत्याचार और उसके मरने तक अनेक मानव जीवधारी इस धरती पे थे, फिर भी किसी ने रावण का विरोध क्यों नहीं किया और किसी ने रावण को मारा क्यों नहीं? क्यों भगवान को मानव रूप बना के आना पड़ा?
बड़ा गूढ़ प्रश्न है और बहुत तार्किक प्रश्न है। इसका भी बहुत विस्तार से चर्चा हमने की है। तो आइए शुरू करते हैं मानस के मोती श्रृंखला के इस 10वें सोपान को। नमस्कार, मैं आदित्यनाथ तिवारी। श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम। सभी को प्रणाम, सादर जय सिया राम। आशा है आप सब बहुत स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। भगवान श्री राम की कृपा आप सब पर बरसती रहे। पिछले सोपान में हमने चर्चा की थी कि बाबा भोलेनाथ त्रेता युग में एक बार जब अगस्त्य जी के आश्रम पहुंचे थे तो वहां उन्होंने कथा कही, सुनी, और इस कहने सुनने के बाद महर्षि अगस्त्य जी को भगवान श्री राम की भक्ति भेंट करके, उसका उपदेश करके पुनः अपने भवन यानी कैलाश को प्रस्थान करते हैं। इसी मध्य एक बड़ी घटना घटित होती है। समय कौन सा है? तो एक बार त्रेतायुग माही, त्रेता युग का समय है। और त्रेता युग के समय में सब जानते हैं कि किसका अवतार होता है? तो भगवान श्री राम का अवतार होता है। और ये समय वह चल रहा है जब भगवान श्री राम का अवतार हो चुका है। बाबा इधर से प्रस्थान कर रहे हैं, तब तक ते ही अवसर भंजन माही भारा, हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा। उसी समय क्या हुआ कि तेहि अवसर भंजन मही भारा, इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए क्या हुआ? तो हरि रघुवंश, रघुवंश में भगवान श्री हरि ने अवतार लिया। अब तेहि अवसर भंजन मही भारा, भंजन शब्द जो भंजन है, तो भंजित करना अर्थात इतने खंड करना, किसी भी चीज का भंजन। इस शब्द का एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग श्री रामचरितमानस जी में हुआ है कि उठहु राम भंजाहू भव चापा। उठहु राम, धनुष यज्ञ के समय कि हे राम जी उठिए, क्या करिए? तो भंजहु, तोड़िए। कैसे तोड़िए? तो भंजन कीजिए। और यहां भी है कि तेहि अवसर भंजन माही भारा। भंजन यानी किसी भी चीज को इतने खंड खंड करके तोड़ देना कि उसको पुनः जोड़ा ही न जा सके। तो यहां पे मैया धरती का भार क्या है कि तेहि, उस अवसर पे उस भार को भंजित करने के लिए भगवान को अवतार लेके आना पड़े। ऐसा भार क्या है? तो जब धरती मैया गाय का वेश बना के, और राम जन्म के पहले जब इस कथा का वर्णन है कि उस समय
जब गाय का वेश बना के मैया धरती पहुंचती हैं तो उस संवाद में वो बताती हैं कि पृथ्वी पर बोझ कौन है, धरती पे बोझ कौन है। मैया कहती हैं कि गिरि सरी सिंधु भार का यही भार है। गिरि यानी पर्वत, सिंधु यानी समुद्र, और सर यानी नदियां। क्या पर्वत, नदी, समुद्र, वन आदि भार हैं? तो मैया ने कहा पूरा सुनो कि गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही। ये मुझे भार नहीं है। का भार कौन है? तो जस मोही करुआ एक परद्रोही। जितना भारी दूसरों से द्रोह करने वाला एक व्यक्ति लगता है, उतना भार तो हमारे ऊपर जितने भी वन, पर्वत, नदी और समुद्र हैं, उनका भार उतना नहीं है। और जब भगवान अवतार लेते हैं त्रेता युग में, उस समय की स्थिति क्या होती है? उस समय तो परद्रोहियों की तो बात ही छोड़िए। बाढ़े, खल, बहुचोर, जुआरा, जुआरी, दुष्ट लोग हैं, खली लोग, ऐसे लोग की बाढ़ आ जाती है, जो वेदों को नहीं मानते हैं, जो गाय को नहीं मानते हैं, जो ब्राह्मणों को नहीं मानते हैं। ऐसों की बड़ी संख्या होती है। तो मैया कहती है मुझे एक परद्रोही का भार बहुत लगता है, इधर इतने सारे हैं। तब माता जी बड़े रुदन भाव से भगवान से कहती हैं प्रभु हरण कीजिए इस भार का। तो इसी भार के संदर्भ में जब भगवान अवतार लेते हैं तो ये पूरी कथा हम लोग आगे इस पर विस्तार से सुनेंगे कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो केवल रावण को देखिए। अब रावण को अगर केवल मारना होता तो भगवान श्री राम अयोध्या के सम्राट बनने के पश्चात भी अयोध्या की सेना लेके रावण से लड़ के रावण को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपनी वन लीला में उन्होंने एक एक करके खोज खोज के सबको मारा। जो रावण से युद्ध था वो तो अंतिम युद्ध था। रावण से युद्ध तो अंतिम युद्ध था। उसके पहले उन्होंने कितने परद्रोहियों को या रावण की कितनी चौकियों को, कितने निशाचरों को, कितने क्षत्रपों को उन्होंने पहले मार दिया था। खर, दूषण, त्रिशिरा आदि आदि इन सबको उन्होंने पहले ही मार दिया था। रावण से युद्ध तो इस जो पृथ्वी पर भार है इसकी अंतिम लड़ाई थी। बाली को मारा, परद्रोही, भाई का द्रोही। तो भगवान अवतार लेते हैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी कि तेहि अवसर भंजन माहि भारा हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा। भगवान ने जन्म ले लिया था और लीला क्या चल रही है कि पिता बचनु तजिराज उदासी। पिता बचन तजिराज उदासी दंडक बन बिचरत अविनाशी। दंडक वन बिचरत अविनाशी। लीला चल रही है कि भगवान पिता का वचन मान के पिता बचनु तजी राज उदासी
पिता का वचन मान के राज्य छोड़ के उदासीन भाव से, उदासीन भाव से विचलित यानी सन्यासी बन के भगवान दंडक वन में घूम रहे हैं। अब बाबा भोलेनाथ जैसे ही दंडक वन से दंडक वन तक पहुंचते हैं, सामने भगवान की लीला चल रही है। अब बाबा भोलेनाथ का मन थोड़ा लालची हो जाता है। लालची क्यों? क्योंकि अभी जिनकी कथा सुन के आए हैं, अब क्या स्थिति थी कथा सुनते समय? अरे राम कथा मुनि बरज बखानी, जब बखान के कथा सुने तो सुनी महेश रेखांकित, परम सुख मा